यस स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग एंड फीचर्स। पहले देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। याद रखिए, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन किया था तो वहाँ हमने कवर किया था कि परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। In this market, there are some features of perfect competition and some features of monopoly acting together. यानी कि कुछ फीचर हम perfect competition और monopoly के कुछ फीचर को blend करते हैं तो monopolistic competition बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले शैम्बर्लिन ने कॉइन किया। सो प्रोफेसर E.H. Chamberlain coined this concept in his book Theory of Monopolistic Competition, which was published in 1933. अभी लेते हैं डेफिनेशन चैम्बरलिन का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अभी व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है, यानी कि एक फर्म और दूसरी फर्म के दोनों के प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन रहता है। ये डिफरेंशिएशन शेप का हो सकता है, क्वालिटी का हो सकता है, डिज़ाइन का हो सकता है, उसके कवरिंग का हो सकता है या कलर का हो सकता है। यानी कि एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म से अलग होता है और वो डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीके का हो सकता है। फीचर्स करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। पहला पॉइंट आता है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज बट कंपैरेटिवली इट इज लेस देन दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या एज्यूम किया था कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और यहाँ क्या वर्ड यूज किया जा रहा है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। Due to this reason, sellers' behavior is like monopoly. यानी कि sellers हैं लेकिन limited sellers हैं, इसीलिए वो भी अपना प्राइस चार्ज करते हैं अपने तरीके से। सो जैसे मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर, यहाँ पर भी सेलर्स क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड हैं, लिमिटेड हैं, तो वो भी अपना प्राइस अपने तरीके से चार्ज करते हैं। Second, fairly large number of buyers. In this market, there are fairly large number of buyers. Consequently, no single buyer can influence the price of the product by changing his individual demand. यानी कि एक individual buyer एक बहुत बड़े buyers के ग्रुप का एक छोटा सा पोर्शन होता है। सो उसके बिहेवियर चेंजेस पर या उसकी डिमांड के हिसाब से बाकी चीज़ों का प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं आता। यानी कि एक सिंगल बायर प्राइस को कम करने की ताकत नहीं रखता। थर्ड आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मीनिंग में भी मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दिस मार्केट देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इन सम वे डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर फर्म इन द मार्केट। यानी कि एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरी फर्म से अलग होता है, इसे आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये डिफरेंशिएशन अलग अलग फॉर्म्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, ट्रेडमार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, उसका पैकेजिंग या उसका कंटेनर या उसकी शेप, क्वालिटी, कवर, डिज़ाइन सब अलग अलग हो सकता है या होता है। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म मे फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स इज वेरी हाई। एग्जाम्पल दिया है मोबाइल सेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। सो नीड टू बी केयरफुल। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है ये कि आपको ध्यान रखना है सबसे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं इन मार्केट के अंदर और क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई रहता है।
फोर्थ पॉइंट आता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. नई फर्म कभी भी आ सकती हैं. अगर प्रॉफिट कमा रही हैं तो ऑब्वियसली नई फर्म्स एंटर करते चले जाएगी, लेकिन अगर कहीं नुकसान हो रहा है या सर्वाइवल में प्रॉब्लम है तो फर्म्स उस मार्केट को छोड़ देती हैं या अपना काम बंद कर देती हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर to monopolistic competition only. It refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product and thus increase the volume of sale. इसका मतलब है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो सेलर्स हैं वो सेलिंग कॉस्ट को खास ध्यान देते हैं, यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट या इस तरह का खर्चा बहुत करते हैं ताकि वॉल्यूम ऑफ सेल्स को इंक्रीज किया जा सके. इसको बोलते हैं इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स, एग्जीबिशन, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैम्पल्स एक्सेट्रा. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं. सेलर के पास बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट के अंदर, क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हाई है. तो बायर क्या कर सकता है? हो सकता है वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़कर या एक सेलर की प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे सेलर की तरफ चला जाए, लेकिन ये इस तरह के एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो लोग कोशिश करते हैं रिटेन करने का बायर्स को या न्यू बायर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. 6 पॉइंट आता है हमारा क्लोज सब्सटीट्यूट. ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हमने इसके ऊपर. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्सटीट्यूट टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा. लास्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री. यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इंडस्ट्री वर्ड की बजाय शैम्बरलिन ने कहा ग्रुप वर्ड यूज किया जाना चाहिए. इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. A group means a number of firms producing differentiated products which are closely related, that is, which have close substitutes. Example, group of firms producing medicines, automobiles, etc. So, monopolistic competition के अंदर हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले हमने कवर किया इसका मीनिंग. हमने कहा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत रियलिस्टिक है. इसमें कुछ फीचर परफेक्ट कंपटीशन के हैं और कुछ फीचर्स मोनोपोली के लिए गए हैं. दैट मीन्स इसका मिक्सचर बनाया जाए तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है. शैम्बरलिन का डेफिनेशन किया. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट. फीचर्स में हमने पहले किया फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सेलर्स जो हैं लार्ज हैं बट उतने नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन में हैं, इसीलिए सेलर्स का बिहेवियर मोनोपोली की तरह होता है, यानी कि वो मनचाहा दाम वसूल करते हैं. सेकेंड हमने किया फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. Consequently, no single buyer can influence the price of the product by changing his individual demand. थर्ड हमने किया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. फर्म्स जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ इस तरह के गुड्स की बहुत हाई रहती है. ये जो क्लोज सब्सटीट्यूट क्यों हैं? क्योंकि इनका जो चेंजेस हो सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर या डिफरेंशिएशन हो सकता है, वो ब्रांड नेम हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, या कुछ फीचर्स हो सकते हैं प्रोडक्ट के, जैसे कि शेप, क्वालिटी, कवर, डिज़ाइन, कलर दिया गया एग्जांपल में, वो अलग अलग हो सकते हैं. और एग्जांपल हमने किया मोबाइल हैंडसेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा. अगला पॉइंट आया फ्री एंट्री फ्री एग्जिट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कभी भी कोई भी फर्म एंटर कर सकती है या काम छोड़कर जा सकती है, बंद कर कर जा सकती है. सेलिंग कॉस्ट का पॉइंट यहाँ पर मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपके जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स हैं वो क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रिटेन किया जा सके या इम्प्रेस किया जा सके न्यू कस्टमर्स को उनकी चीज़ें खरीदने के लिए. देन हमने किया क्लोज सब्सटीट्यूट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए में गुड्स के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं. एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा. लास्ट पॉइंट हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. शैम्बरलिन ने इंडस्ट्री की जगह इसके लिए वर्ड दिया ग्रुप,
क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रुप ऑफ फर्म्स जो होती हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन यहाँ ग्रुप का मतलब है अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर क्लोजली रिलेटेड। एग्जाम्पल उसने कवर किया, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स, automobiles, etc. So students, please go through the lecture and prepare your answer well. Thank you.